जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी होमगार्ड का जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो आगे भी इसी तरह हम डेली लगाएंगे। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए, ऑप्शन है आपके पुरापाषाण काल, बी नवपाषाण काल, सी ताम्रपाषाण काल और डी मध्यपाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ताम्रपाषाण काल। पुरापाषाण युग के अंतर्गत कालों के अंतर्गत 3 पाषाण काल आते हैं। पुरापाषाण काल भी आता है, नवपाषाण काल भी आता है और मध्यपाषाण काल भी आता है, लेकिन ताम्रपाषाण काल नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 3, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। ये पड़ता है आपका चंपारण, जो कि बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पृथ्वी, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। कहाँ पर किया था? ए बादामी, बी कन्नौज, सी दिल्ली, डी गुजरात। ये किया था बी कन्नौज पे। अगला क्वेश्चन 5, हर्षचरित का लेखक कौन है? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी कल्याण या डी बाणभट्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन 6, बृहदेश्वर मंदिर डैश कहाँ स्थित है? ए बेंगलोर, डी तंजावुर, सी चेन्नई या डी कोचीन। राइट आंसर बी राइट हो जाएगा तंजावुर। अगला क्वेश्चन सी, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी मोहम्मद गोरी। राइट आंसर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 8, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? ए फरीद, बी जमाल, सी जलाउद्दीन, डी अबुल फत। राइट आंसर फरीद था। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूंनामा डैश किसके द्वारा लिखी गई है? ए गुलबदन बेगम, बी बाबर, सी अकबर, डी नूरजहां। राइट आंसर हो जाएगा ए गुलबदन बेगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जिसे हम श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? ए श्री गुरु हरगोविंद जी ने, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, और सी श्री गुरु हरिराय जी ने, और डी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। तो इसका हो जाएगा नींव रखी थी श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, दादा भाई नौरोजी ने
किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? 11 का ए 1893 में, बी 1892 में, सी 1891 में, डी 1896 में। राइट आंसर हो जाएगा 1892 में। क्वेश्चन नंबर 12, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए जी.के. खोखले, जे.ए. हिक्की, बी बाल गंगाधर तिलक, बी.जी. तिलक या डी एनी बेसेंट। 12 का आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी जे.ए. हिक्की। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? ए 2006, बी 2003, सी 2009 या डी 2000 में। 22 हो जाएगा ए 2006 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 69 या डी अनुच्छेद 78। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 78। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 10 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। 24 का बताइए आंसर। ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 67 वर्ष, डी 62 वर्ष। राइट आंसर बी 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए अरुण जेटली, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगाड़िया, डी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर बी नरेंद्र मोदी। जो कि प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के पहले अध्यक्ष होते हैं, वही पहले अध्यक्ष बने थे, पहले नरेंद्र मोदी जी थे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। ए 243 पाई, बी 243 एच, सी 243 आई और डी 243 एक्स। राइट आंसर सी अनुच्छेद 243 आई, सॉरी अनुच्छेद 243 सी का 243 आई होगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था? ए अनुच्छेद 29 फर्स्ट, बी अनुच्छेद 343 फर्स्ट, सी अनुच्छेद 29 दो, डी अनुच्छेद 343 दो के अंतर्गत। सी 27 का आंसर राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ए 11 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 2 दिसंबर, डी 15 अगस्त। राइट आंसर बी 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 29, वह मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय पर आधारित है?
29 का बताइए। ए 82 और आधे डिग्री पूर्वी रेखांश, बी 84 और आधे डिग्री पूर्व रेखांश, सी 81 साढ़े 81 आधे डिग्री पूर्वांचल, डी 83 डिग्री पूर्वी रेखांश। राइट आंसर हो जाएगा ए 82 डिग्री पूर्वी दिशा, पूर्वी रेखांश के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बताइए। ए संतापमंडल, बी तापमंडल, सी वायुमंडल या डी मध्यमंडल। राइट आंसर होगा सी वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है? ए अरब सागर, बी लाल सागर, सी मृत सागर या डी कैस्पियन सागर। 31, विश्व की सबसे खारी पानी की झीलों में से एक है, सी रहेगा मृत सागर। 32 32 बताइए। 49 देशांतर समानांतर देश के बीच सीमा रेखा है। ए उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच, बी फ्रांस और जर्मनी के बीच, सी यूएसए अमेरिका या कनाडा के बीच, डी भारत और पाकिस्तान के बीच। राइट आंसर हो जाएगा सी यूएसए और कनाडा के बीच अंतर आती है। क्वेश्चन नंबर 33, अंगूर की खेती निम्नलिखित क्षेत्र की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 33, अंगूर की खेती। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, सी उत्तर कैलिफोर्निया या डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। 34, क्वेश्चन नंबर 34, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। ए पश्चिम बंगाल, बी मिजोरम, सी असम या डी उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 35, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है? सी 33 का हो जाएगा सी दक्षिण सिरे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है। 36 का आंसर बताइए। ए विंध्याचल, बी शिवालिक, सी कैलाश या डी गिर। राइट आंसर होगा ए विंध्याचल। क्वेश्चन नंबर 37, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है? ए ताप्ती, बी महानंदी, सी कावेरी या डी नर्मदा। 37, धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38, महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, डी उड़ीसा, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। राइट आंसर डी सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 39, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है? ए ब्रह्मपुत्र, बी यमुना, सी भागीरथी या डी दामोदर। राइट आंसर डी दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? 40, ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल या डी राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा डी केरल। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी इंदिरा गांधी या डी अरुण कृष्ण। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं डी वर्गीज कुरियन। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध फेडरल खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड। फेडरल खदान भारत के राज्य में ए राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? थर्मल पावर, विंड एनर्जी, सोलर पावर, डी जैव अपशिष्ट। 43 का हो जाएगा ए थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान ऑपरेशन किस वर्ष शुरू किया था? ए 1877, बी 1877, सी 1879 या डी 1881। राइट आंसर डी 1881। क्वेश्चन नंबर 47, 2011 के बाद निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरी राज्य है? ए बिहार, बी असम, सी हिमाचल प्रदेश या डी उड़ीसा। राइट आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी मथुरा या डी आगरा। राइट आंसर हो जाएगा डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 47, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ए भगवान राम, बी भगवान कृष्ण, सी भगवान गणेश या डी भगवान शिव। राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी भगवान कृष्ण है। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ए फतेहपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्जापुर या डी मुरादाबाद। राइट आंसर है डी मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के तहत संशोधन किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1918, सी उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 से, डी सरकार में लिखित संविधान अधिनियम 1881। उनका राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4 के अंतर्गत सबसे पहले शासनादेश संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 50, ए
Chandra, D. Harishchandra, C. Rano V. Sindhya, D. Marupakshi Singhal. राइट आंसर ए रानी अहिल्याबाई के अंतर्गत किया गया था महाराष्ट्र के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 51, तंबाकू के पत्तों पर जीएसटी दर क्या है? ए 5%, बी 10%, सी 3%, डी 2%। राइट आंसर हो जाएगा ए 5%। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण निधि से अव्यवस्थित कर के लिए जिम्मेदार हैं? ए नरसिम्हा राव, बी ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं, सी राजीव गांधी, डी आई सी गुजराल। राइट आंसर हो जाएगा ए नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 53, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए सऊदी अरब, बी यमन, सी ईरान, डी इराक। राइट आंसर हो जाएगा ए सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 54, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ए चिड़ियाघर में, बी कृषि में, सी शेयर बाजार में, डी पशुपालन में। राइट आंसर हो जाएगा सी शेयर बाजार में। क्वेश्चन नंबर 55, 2025 में शुरू की गई इलेक्ट्रॉन जीरो एफआईआर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न बताइए। ए साइबर व्यक्ति क्राइम की शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदलना, बी संपत्ति कर डिजिटल रूप से दर्ज करना, सी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन दर्ज करना, डी पुलिस गश्त पेट्रोल पर नजर रखना। राइट आंसर हो जाएगा ए साइबर व्यक्ति क्राइमों की शिकायतों को स्वचालित रूप से एफआईआर में बदलना। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को क्या कहा जाता है? ए महानिदेशक, बी महासचिव, सी राष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर बी महासचिव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य क्या है? ए महिला सुरक्षा, बी बाल विवाह रोकना, सी बेटियों के जन्म से स्नातक आर्थिक सहायता प्राप्त करना, या डी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाना। सी बेटियों को जन्म से स्नातक आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ए सोयाबीन, बी मूंगफली, डी मक्का, सी गेहूं। राइट आंसर हो जाएगा सी गेहूं, ये रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ए हेक्टर कार्सन ने, बी हेनरिक डैन ने, या सी क्लेमेंट ग्रैहम कॉनरैड रोएटगेन ने, या डी सर जे प्लेन ने। राइट आंसर हो जाएगा सी विलियम कॉनरैड रोएटगेन ने। क्वेश्चन नंबर 7, नागपच्ची अभयारण्य जिसे नया राम स्थल घोषित किया गया वह किस राज्य में स्थित है? 7 का ए महाराष्ट्र में, बी बिहार में, सी तमिलनाडु में, डी राजस्थान में। 7 बताइए। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। राइट आंसर नागपच्ची अभयारण्य बिहार में। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से जयमंडल नृत्य के क्षेत्र में मानव हस्तपूर्ण प्रचलन है? 61 ए बफर जोन, बी संक्रमण जोन, सी कोर जोन, या डी मैनिपुलेशन जोन। राइट आंसर हो जाएगा सी कोर जोन। क्वेश्चन नंबर 62, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? ए कपड़ा मिल में, सी जूते की फैक्ट्री में, सी बिजली संयंत्र से, या डी सब्जी की खेती से। 62 सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा सी बिजली संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 63, सितंबर 2025 में आयोजित हॉकी एशिया कप महिला 2025 का विजेता देश है? ए भारत, बी चीन, सी जापान, या डी म्यांमार। राइट आंसर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सॉफ्टवेयर है? साइबस, बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे एसएमटीपी, डी स्टार। राइट आंसर हो जाएगा डी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 65, सोशल मीडिया पर TBT क्या है? 65 क्वेश्चन नंबर ए टू ब्लू टू है, बी टू रेड वेस्ट थिंग, सी थ्रो बैक थर्सडे, या डी टेस्ट वेस्ट टाइम। 65 का हो जाएगा सी थ्रो बैक थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने, ए बी जॉन हॉसन केपलर ने, सी गैलीलियो ने, या डी रोजर मेडल ने। राइट आंसर हो जाएगा डी जॉन हॉसन केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 37 डिग्री तापमान लगभग इसके बराबर होता है? ए 100.5 फारेनहाइट, या डी 99.4 फारेनहाइट, या सी 97.4 फारेनहाइट, या डी 98.6 फारेनहाइट। राइट आंसर हो जाएगा डी 9.86 फारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 68, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का क्या कारण है? ए छोटे कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण, बी प्रकाश का अवतरण नहीं होने के कारण, सी प्रकाश का पृथ्वी नहीं होने के कारण, डी बड़े कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण। 68 राइट आंसर होगा सी प्रकाश का विकिरण नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 69, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ए क्लोराइड बुलियन, बी पाई, सी ठोस बुलियन, या डी विधि रहित मिश्रण। 69 सी होगा आंसर ठोस बुलियन का। क्वेश्चन नंबर 70, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ए HCl, बी NaCl, सी COH, या डी NaOH। इसका होता है साधारण नमक का सूत्र बताइए। डी NaCl होता है इसका। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 71,
सब्जियों, फलों और फूलों जैसी कुछ मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? 71 का ए सेरिकल्चर, बी पिस्टिकल्चर, सी एपीकल्चर या डी हॉर्टिकल्चर। 71 का आंसर डी हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 72 गुणसूत्र किससे संबंधित है? ए श्वसन से, बी ध्वनित्र से, सी अनुवांशिक लक्षणों के संचार से या डी सोच से। राइट आंसर रहेगा सी अनुवांशिक लक्षणों के संचार से। क्वेश्चन नंबर 73 मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? ए 7.4, सी डी 8.1 या सी 6.7 या डी 6.9। 73 राइट आंसर हो जाएगा ए 7.4। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ए अष्टभुज, बी बैंगन, सी मूली, डी दूध। 74 का ए अष्टभुज राइट आंसर हो जाएगा ए अष्टभुज। क्वेश्चन नंबर 75 ऊर्जा अंतराल के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ए चार्ल्स डार्विन द्वारा, बी थॉमसन मार्कन द्वारा या सी वाटसन और क्रिक द्वारा या डी रेमंड लिगमैन के द्वारा। 75 का राइट आंसर हो जाएगा डी रेमंड लिगमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? अजैव ए कॉफी पाउडर, बी कपास, सी नायलॉन, डी ऊन। 76 का हो जाएगा सी नायलॉन, नायलॉन जो कि प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 77 ट्विटर किसने स्थापित किया था? ए मार्क जुकरबर्ग, बी टिम कुक, सी नोआर्क या डी इवान विलियम्स। 77 राइट आंसर हो जाएगा डी इवान विलियम्स ने। क्वेश्चन नंबर 78 जीएनपी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 78 जीएनपी का क्या अर्थ है? ग्रामीण नगर परिषद, बी ग्रामीण निष्ठ प्रमाण या सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद या डी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा 78 सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषा है? ए 12, बी 17, सी 15 या डी 10। राइट आंसर हो जाएगा बी 17। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय व्यापार और उद्योगपतियों ने किस वर्ष में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की का गठन किया था? फिक्की का गठन सन ए 1951, बी 1920, सी 1927 या डी 1947। 80 राइट आंसर हो जाएगा सी 1927। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि का कहा जाता है? ए 1921-1951, बी 1921-1961, सी 1921-1941 या डी 1921-1941। राइट आंसर हो जाएगा ए 1921-1941। क्वेश्चन नंबर 82 केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी नोएडा में या डी प्रयागराज में। राइट आंसर हो जाएगा बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 83 वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन की जिम्मेदार माना जाता है? ए इंटरपोल, बी नाटो, बी सी विश्व बैंक या डी यूएनसीसीटी। 83 राइट आंसर हो जाएगा डी यूएनसीसीटी। क्वेश्चन नंबर 84 नाग एक क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, बी एंटी टैंक मिसाइल या सी बहुलक्ष्य मिसाइल या डी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। नाग है एक एंटी टैंक मिसाइल। राइट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 85, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? ए ताइपे, बी बेकाक, सी दुशांबे या डी लोम्बे? राइट आंसर सी दुशांबे। क्वेश्चन नंबर 86, 13 फरवरी 2025 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया था? 86, ए विश्व पर्यावरण दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस या सी विश्व रेडियो दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? राइट आंसर हो जाएगा सी विश्व रेडियो दिवस। क्वेश्चन नंबर 87, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए जॉर्ज क्लाउड द्वारा, बी सैमुअल कोल्ट द्वारा या सी मार्टिन कूपर द्वारा या डी विलियम क्लैन द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ए जॉर्ज क्लाउड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? डी ए मारियो पुजो, बी जॉन मिल्टन, सी विक्टर हुगो या डी हेराल्ड रॉबिन्स द्वारा? द गॉडफादर लिखा गया ए मारियो पुजो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? ए 1886 में, ए 1890, सी 1924 या डी 1894 द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा 1894 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषय का अध्ययन करता है? ए अनुदैर्ध्य, बी प्रयोगात्मक, सी सहसंबंधित या डी अंतःवर्ग? राइट आंसर हो जाएगा ए अनुदैर्ध्य, जिसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जिसे SHSJSRY भारत सरकार द्वारा वर्ष कब घोषित किया गया था? ए 1997, बी 2004, सी 2010, डी 1990 में? ए 1997 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? ए तिब्बत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका? राइट आंसर सी पाकिस्तान। 93 का, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए हाथरस, बी हरमीरपुर, सी बुलंदशहर, डी हरदोई? 93 का राइट आंसर सी बुलंदशहर। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ए लखनऊ को, बी मुरादाबाद को, डी सी प्रयागराज या डी खुर्जा 94 डी खुर्जा। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 71वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? ए आर रहमान को, बी शिल्पा राव को, सी एम जयचंद्र को या डी गोपी चंद्र को? 95 को राइट आंसर हो जाएगा बी शिल्पा राव को मिला है। राइट आंसर बी शिल्पा राव को। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियन इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा? 96 का, ए जापान, बी चीन, सी भारत और डी इंडोनेशिया? सी भारत करेगा इसका। सॉरी ये क्वेश्चन कट गए हैं, हम अगली वीडियो देखेंगे ना, तो कल हो जाएगा तो कर देंगे।
96। सितंबर 2025 में देश की जहाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पैकेज की स्वीकृति दी गई है। 97 का ए 69,725 करोड़ रुपए। बी 98 का 98 उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार मूज उत्पादन किस जिले से संबंधित है। 98 का हो जाएगा डी, कट गया है। 99 का आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था। ए मार्च 2019, बी मई 2020, सी अगस्त 2021, डी अप्रैल 2018। राइट आंसर हो जाएगा बी मई 2020 में। क्वेश्चन नंबर 100, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की कुल कितनी राशि है। ए 10 लाख करोड़, बी 15 लाख करोड़, सी 20 लाख करोड़ या डी 30 लाख करोड़। सी 20 लाख करोड़ रुपए। कितनी ये हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। सी राइट आंसर। ये सभी का धन्यवाद। सभी लोग हमारे यूट्यूब मॉक टेस्ट एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी मॉक टेस्ट होंगे होमगार्ड के, यूपी पुलिस के। तब के लिए नमस्कार।